इटली में पढ़ा हुआ अमीर माँ का बेटा जो इटली में पढ़ने के बाद भी मगर वो तो मंत्री आई नहीं देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हुआ है। वो मुरैना के ओरेटी में पढ़ा हुआ। मगर यहाँ राहुल की बात नहीं हो रही। अटल जी सरकार में थे, राजस्थान में बीजेपी की थी, मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार थी। ऐसा क्या कारण है? जिस चंबल की 450 किलोमीटर जिस संभाग में नदी हो, जिसका हिस्सा ज्यादा हो, उसमें आज एक अब जरूर आ रहा है पानी। मैं जवाब गौशाला भी हमने ही बनवाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। और ये तो गौ माताओं पे तस्करी करते थे इन्होंने। जिस गौ माता को भारत में पूजा जाता है उसको इनके यहाँ विदेशों में मांस बेचा जाता था। गौ माता की हत्या। सबसे ज्यादा यदि बीफ का इस समय निर्यात हो रहा है वो गुजरात से हो रहा है। हम कह रहे हैं गुजरात तो मॉडल है, गुजरात तो मॉडल नहीं है, बिल्कुल मॉडल नहीं चलेगा। 2023 में अगर कमलनाथ की जगह कोई और चेहरा होता तो क्या कांग्रेस जीत पाती? देखिए, जीत हार का तो चलता रहता है। हम आजाद हुए थे उसी समय से हमारे साथ में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ जुड़ी। भाजपा का जब कार्यकाल आया तो कहा कि कुछ अच्छा होगा। देखिए, आज हम ढाक के 3-5 पकड़े हैं, यथार्थ सत्य है। कांग्रेस जो कर गई वो तो कर गई, बेड़ा गर्क कर गया। क्योंकि बहुत सारी, चाहे वो मेमनन रोड हो या बहुत सारी रोड बनी, चूंकि दोनों जो शिक्षा मंत्री थे उस समय कांग्रेस के, दोनों में मुस्लिम दिए। चूंकि क्या है, आधार स्तंभ भी एक धर्म के आधार पर जब देश का आजाद हुआ था तो उस समय इन्होंने गांधी जी हो या जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो सत्ता थी लोलुपता जो है उसके माध्यम से इन्होंने हम लोगों को जो है बहुत कुछ झेलना पड़ा। तब आज ये देखते हैं कि भाजपा जब आई, लोगों को ये रहा किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है कि 80% किसान इस हिंदुस्तान के अंदर रहता है। देखिए साहब, इकोनॉमी की यदि बात करेंगे तो आज किसान कहाँ है? अंतिम पैरदान पर आज भी खड़ा हुआ है। डबल इनकम नहीं हुई, हमने इनसे अपेक्षाएं थी। क्यों? कर्ज, किसान हमेशा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मरता है। रात के 12 बजे लाइट दे रहे हैं आप, कहाँ 24 घंटे लाइट है? आपने ये वादा किया 24 घंटे लाइट। मैं कह रहा हूँ ऐसी इकोनॉमी बनाओ, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई। अब जिनके मंत्री अंगूठा टेक अंगूठा छाप जाएंगे तो साहब कृषि पे क्या व्यवस्था करेंगे? मैंने हिंदुस्तान घुमाए, 15 देशों की यात्रा की एग्रीकल्चर पे, और यदि हम रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाएंगे 2011 या 2014 में जो सरकार आई उस समय की इकोनॉमी में और आज की ग्रोथ में यदि हम बात करेंगे, आपको याद हो 2011 में देश की अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था मंदी में दौर गुजर रहा था। मंदी में पूरा विश्व जा रहा था। उस समय भारत 150 टन सोना गिरवी रखने जा रहा था, लेकिन वह बच गया। आज हमारा सोना कितना गिरवी रखा है कोई बता सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि आज केवल सत्तासीन में 2 ही व्यक्ति बात करते हैं। अन्य हमारे 15 से 20 जो मंत्रालय हैं, आप किसी भी स्टेट के किसी भी मंत्री का आप व्याख्यान सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्या कारण है भाई? देखिए, गरीब किसानों को क्या चाहिए? मेरे को खाद चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। दूध का रेट चंबल में क्या है? 45 रुपए दूध का 1 लीटर पे खर्चा आ रहा है किसान का, और 35 रुपए से 38 रुपए उसका रेट है, जिसका रेट मिलना चाहिए 60 से 65। गरीब किसान है ना, उसका मुख्य व्यापार चंबल का है दूध का, और दूध चंबल में बहुत बड़े हिंदुस्तान पैदा होता है। उसका दूध 35 रुपए लीटर खरीदा। सरकार कहाँ से डबल इनकम कर रही है बताइए ना। तीसरा कारण है, किसान सरकारों को चाहिए कि उनके लिए सब्सिडी के रूप में, आज विदेशों में भी 80% सब्सिडी है। जो फॉरेनर कंट्री हमसे कई गुना आगे, हमारे 70 वर्ष में जी रहे हमारे साथ के देश कई गुना आगे पहुंचे। लेकिन चाहे आप किसी भी कंट्री की बात करिए, किसान को 80% सब्सिडी है। और हिंदुस्तान में आप बड़े उद्योगपतियों को आप सब्सिडी के रूप में करोड़ों रुपए एनपीए करते तो किसान जब मरता है, अगर किसान को आप 10,000, 20,000, 25,000 का आप गिराफ देते तो उसको किनारे के साथ ले दे रहे हैं। क्या दे रहे हो? हमसे ही जा रहा है पैसा। भाजपा अंगूठा टेक लोगों को मंत्री बना रही है, आप क्या कहेंगे? एक इनकी सोच हो सकती है, लेकिन पहली बात तो अंगूठा टेक कोई है ही नहीं। और हमारी भारतीय परंपरा रही है, हमारी भारतीय, ये ना बापू जे कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने बापू सिंह डामोर जैसे लोग अंगूठा टेकों को बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ अनुभव के आधार पर, जहाँ क्षेत्र के आधार पर, लोकतंत्र में वजन जनता के आधार पर या पदों को दिया जाता है, ऐसा भाई हमें सोच हो सकती है। इनका कहना है भाजपा के राज में किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को इसमें जो किया है वो इन्होंने क्या किया? मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश ने जब गजराज सिंह जी महामंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मैं साथ में कार्यकर्ता होने के, पदाधिकारी होने के नाते मैं भी था। हमने भिंड से लेकर के और श्योपुर के लास्ट छोर तक हमने आंदोलन किया। दिग्विजय सिंह की सरकार थी कि गौ माता और पशुओं के लिए
नहर में 4 दिन के लिए पानी छोड़ दिया जाए। हमारी लाखों गौ माताएं पानी से मर गई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने नहर में पानी नहीं छोड़ा। आज वो ही नहर है जो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दे रही है। हमारे शहर की गलियों में लोग बनियान उतार के ऐसे हवा करते थे। आज हमने जो वादा किया कि हम 24 घंटे जलाऊ बिजली देंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हम जलाऊ बिजली दे रहे हैं। 10 घंटे हम सिंचाई के लिए दे रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना रात 12 बजे की, रात 12 नहीं है, एक साथ तो पूरे फीडर से लाइट जा नहीं सकती। हम एक शिफ्ट में 10 घंटे एक साइड में देते हैं, 10 घंटे एक साइड में देते हैं। ये तो व्यवस्था है, बनानी तो पड़ेगी। आप गौ माता की बात कर रहे हैं, गौशालाएं कांग्रेस ने बनवाई, उसके बाद उनका कोई ध्यान तो रखा नहीं गया। इसने कहा गौशाला कांग्रेस ने बनवाई? ये झूठ बोलते हैं। गौशाला भी हमने ही बनवाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। और ये तो गौ माताओं पे तस्करी करते थे इन्होंने। जिस गौ माता को भारत में पूजा जाता है, उसको इनके यहाँ विदेशों में मांस बेचा जाता था। गौ माता की हत्या, ये तो गौ माता के हत्यारे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं कहाँ तक सही? आज सबसे ज्यादा बीफ का मार्केट होता है गुजरात से। आप इकोनॉमी उठाइए ना, निकालिए, अभी अब नेट खोलिए। सबसे ज्यादा यदि बीफ का इस समय निर्यात हो रहा है वो गुजरात से हो रहा है। हम कह रहे हैं गुजरात तो मॉडल है, गुजरात तो मॉडल नहीं है, बिल्कुल मॉडल नहीं सकता। हमने भाजपा को, पूरे हिंदुस्तान ने भाजपा को क्यों सराहा कि भाजपा आएगी। एक अच्छा अटल जी के माध्यम से जब उन्होंने एक संदेश दिया और बहुत अच्छे रूप में उन्होंने सरकार चलाई थी, चाहे कॉरिडोर हो चाहे कोई हो। लेकिन आज यदि हम जब इनसे इतनी बड़ी अपेक्षा की तो पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? डबल इनकम कहाँ है? आज MSP की बात कर रहे हैं ना, बाजरा मुरैना जिले में चंबल संभाग में कितना बाजरा खरीदा गया, जिसकी 2500 रुपए रेट थी। बाजरे का आप क्वांटिटी देखिए, बहुत अच्छी बाजरा, कोई सड़ा नहीं था, कोई गला नहीं था, नहीं खरीदा गया। तो किसान को औने पौने दामों में 2500 जो रेट मिलनी चाहिए वो 1800-1900 रुपए रहेगी। तो इनकम कहाँ दुगनी हो रही है? खाद का आपने देखा क्या कंडीशन। मैं ये कहता हूँ आपसे हमें अपेक्षा है। आज भी किसान कह रहा है कि आपको पुनः सरकार बनाई है, 18 से फिर दोबारा दी है सरकार ने। एक बार भरोसा जताया है कि आप हमें खाद पानी, आप तेलंगाना देखिए ना, तेलंगाना दूसरा है, भाजपा सरकार नहीं रही थी, 24 आवर्स 24 घंटे लाइट देते थे। भाई हमें दीजिए, किसान को 24 घंटे लाइट देने में क्या आपत्ति है? मध्य प्रदेश विश्व का, मैं कह रहा हूँ भारत का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है मध्य प्रदेश, हार्ड है। इसमें पानी, कोयला, वन संपदा, हर चीज यहाँ पे है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि यहाँ पे नहीं है? लेकिन नेताओं की सोच भी नहीं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने एक बड़ा दाव खेला है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर। आप क्या सोचते हैं, इससे क्या फायदा होने वाला भाजपा को? मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अंगूठा टेकों को मंत्री बना दिया जाता है। आप ये बताइए कि इटली में पढ़ा हुआ अमीर माँ का बेटा जो इटली में पढ़ने के बाद भी, मगर वो तो मंत्री आई नहीं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हुआ है। वो मुरैना के वारेटी में पड़ा हुआ। मगर यहाँ राहुल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मंत्रियों की। आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना। मुरैना के वारेटी में चंबल में पैदा हुए व्यक्ति कृषि मंत्री बन जाते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। गरीब माँ का, सुनो, गरीब बाप का बेटा अगर पढ़ ले तो यहाँ पे देश की राजनीति में सर्वोच्च पद में बैठा है, इनके पेट में दर्द होता है। मैं आपके पेट में दर्द हो रहा है कहना है। मैं बड़ा खुला सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। अटल जी सरकार थी सेंट्रल में, मैं बताऊं आपको, वसुंधरा जी थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार थी, तीनों सरकारें स्टेट में थी। वसुंधरा 3 परियोजना लेके चली गई। मैं वाइल्ड लाइफ नॉमिनेट मेंबर रहा हूं नई दिल्ली में। 3 परियोजना सेम डे में, सेम कार्यकाल, दोनों बीजेपी कार्यकाल थे। जिस चंबल की लंबाई 450 किलोमीटर ने पता भी नहीं होगा, रामेश्वरम पाली से लेके पचने तक 450 किलोमीटर लंबाई का मैंने पूरा अध्ययन नहीं, मैंने चंबल को घुमा है, बाई वोटर से घुमा है। एक परियोजना नहीं, ऐसा परियोजना इनकी अधूरी, कनेरा परियोजना नहीं और रघुघाट परियोजना नहीं। 3 परियोजना वसुंधरा ले जा सकती हैं। भरतपुर तक पानी, तो हमारे यहाँ सिंचाई के लिए पानी क्यों नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, अटल जी सरकार में थे, राजस्थान में बीजेपी की थी, मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार थी, ऐसा क्या कारण है? जिस चंबल की 450 किलोमीटर जिस संभाग में नदी हो, जिसका हिस्सा ज्यादा हो, उसमें आज एक अब जरूर आ रहा है पानी। मैं जवाब राजस्थान पहुंच गई, मध्य प्रदेश में क्या करें? भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, 47 में देश आजाद हुआ, गांधी सागर डैम कब बना? प्रताप सागर डैम कब बना? मगर ये सिंचाई परियोजनाओं की बात, मैं यही कह रहा हूँ, गांधी सागर कब बना? प्रताप सागर कब बना? हमारे जो डैम बने वो कांग्रेस के ने जो बनवाए, इन्होंने जो समझौता किए,
हम उन समझौतों को, ये जो बात करते हैं ना, ये तो गेहूं भी आयात थे ऑस्ट्रेलिया से करते थे, जिनको खा के लोग बीमार हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जो अनुबंध किए, उन अनुबंधों को हम काट काट के परेशान है, तभी तो हमको इतने दिन लगे। अभी तो हम कीमो दे रहे हैं। मोदी जी क्यों ये बार बार क्यों अटल जी की बात कर रहे हैं? मोदी अमित शाह जी इनको कीमो दे रहे हैं। कीमो, जैसे कैंसर के रोगी को कीमो दी जाती है ना, कीमोथेरेपी, वैसे कांग्रेस ने जो बीजारोपण किया है इस भारत में, इस भारत के टुकड़े किए, हिंदू मुसलमानों में बंटवारा किया, इस भारत माता जो अखंड थी उसके 13 टुकड़े किए इन्होंने, उसी का परिणाम कीमो दे दे। मगर ये सिंचाई पानी आ रहा है, पानी, किसान की बात कर रहे हैं। किसान को पर्याप्त पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। मुरैना और ग्वालियर की ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वो ग्वालियर तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। अभी आप देख लो, शहर में सीवर लाइन का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फ्लाईओवर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अस्पताल 600 बेड का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ट्रेन चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये एक काम बताते हैं कि हमने भारत में ये किया, ये एक काम नहीं गिना सकते। इन्होंने किया, इन्होंने किया, सोनिया और राहुल। आपने क्या किया कांग्रेस के साथ? मैं न बीजेपी का पक्षधर हूँ न कांग्रेस का। हम केवल किसान के हित की बात करेंगे और हमारे हित में क्या हो रहा है, क्योंकि 80% कृषि प्रधान देश है, 20% इस पर सफेद राजपोष कर रहे हैं। मुझे याद है 2009 या 10 में जब मैं एक फॉरेन कंट्री में एक वो चल रहा था, सम्मेलन था, एक पर्सन था भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की गरीबी क्यों है, तो इस पे एक बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था। तो मैंने देखा, उन्होंने कहा भारत कारण क्या है, कारण क्या है, यदि किसान को ये लोग डेवलपमेंट कर देंगे, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, तो उसकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो उसके शिक्षा का आधार बदलेगा, शिक्षा का बच्चों का आधार बदलेगा। मैं लिख के दे दूंगा आज, वो वोट के इनके जो लो हमने जो वादे होते हैं ना, इनमें नहीं आएगी किसी, चाहे कोई सरकार हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। हमें चाहिए नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के आधार पे किसान को अच्छी शिक्षा, अच्छा खाद, समय पे पानी, समय पे लाइट, सारी चीज। जब अरबों रुपए एनपी आप कंपनियों का कर देते हैं तो किसान का क्यों नहीं? 16% ना, बिल्कुल साहब, आप देखिए इस समय किसान को अभी मैं भाई साहब से वही कह रहा हूँ। आपने कहा मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के नहीं, आप किसान हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब 2003 से पहले किसान सोसाइटी से खाद लेता था, कितने % ब्याज लगता था? कितने लोग खड़े? 16%, अब 0%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की पंचायत बुलाई, 9% किया, 9 में से 7 किया, 7 पैसे 3 किया, 3 पैसे 1 किया, 1 पैसे 0 किया। और 0 के बाद भी अगर आप 31 मार्च से पहले पैसा जमा करते हैं तो आपने 1000 रुपए का खाद उठाया है तो आपको 900 ही रुपए भरने पड़ेंगे, 10%। किसानों को 0% दिया। हमारे किसानों की, चाहे बाजरा की फसल हो, तिलहन की फसल हो, दलहन की फसल हो, हमने जो रेटें तय की, जब स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दी, मनमोहन सिंह की सरकार में कमेटी बनी, इन्होंने उसका पालन नहीं किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश में बनते हैं तो हम गेहूं की MSP भी बढ़ाते हैं, हम सरसों की भी बढ़ाते हैं, बाजरे की भी बढ़ाते हैं, उड़द की भी बढ़ाते हैं और किसानों से सरकारी रेट पर लेते हैं, मंडी में कुछ भी हो। हमने किसानों के साथ कभी छलावा नहीं किया, जैसे ये छलावे की बात कांग्रेस करती आई है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, इन्होंने कभी आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद किसी चीज पे इन्होंने चर्चा की? कभी नहीं की। केवल जाति धर्म का बंटवारा करके देश में राजनीति की, गुंडागर्दी की। आज इन सब के पेट में दर्द हो रहा है जब एक गुजरात से चलकर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर की रक्षा के लिए काम करता है, तो इनके पेट में दर्द। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाता है, जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ 0% पे किसानों को रेट दे रहे हैं। देखिए, आपने आदरणीय ने कहा था ये चंबल है और चंबल का तासीर बहुत गंभीर होती है, चंबल का व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। आपने कहा 1000 खाद लो 900 रुपए, नहीं भैया, हमने तो 1000 के 1000 भरे,
नहीं गलत नहीं है। अगर 1,000 का 1350 का डीएपी आ रहा है, 1350 भर रहे हैं, ये बात है। अगर आप उसमें करेंगे, लेकिन एक चीज मैं सोसाइटी बात कर रहा हूँ, सोसाइटी पे मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मूल्य दर होगा, वो मूल्य तो जमा करना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं करना पड़ेगा। अगर यूरिया का 265 तो आपको 265 देना पड़ेगा, ये जायज है और देना भी चाहिए। किसानों को समय पर देंगे, आदान प्रदान करेगा। लेकिन एक चीज देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने फिर वही कहा सरकारों को, आप देखिए कि उस समय 2014 का रेट डीएपी का रेट था 600-650 रुपए और यूरिया हमारा ऊपर, आज डीएपी वही हमारे 1400-1500 रुपए मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन सरकार कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ और इसको डाउन करके लाइए। जब विदेशों की आप इतने विकास के मॉडल पे चल रहे हैं, विदेश 80% वहाँ के किसानों को सब्सिडी आज भी दे रहा है, जो हमसे कई गुना डॉलरों में आगे है। आज डॉलर का रेट देखिए, जिस समय ये कहते हैं आज डॉलर का रेट क्या है, कहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ, जिस समय सरकार आप प्रदेश में कांग्रेस ने छोड़ी, इन्होंने ज्वाइन की, पूरे भारत को ये था बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। आज कितने लाख करोड़ कर्ज आ गया। जब हमने मॉडल बनाया, देश विकासशील कर रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही, तो हम कर्ज में कहां से पैदा हो गए। भाई एक चीज कहते हैं कि ऐसी क्या आन पड़ी है कि हम प्रॉपर्टियों को, हम आज गांव में हम 4 भाई खड़े हैं, मेरे बड़े भाई की संपत्ति बेचना शुरू कर दें तो पड़ोसी कहेगा बर्बाद है, जो तो घर बेच गो, जमीन बेचने लगो तो ये बर्बाद हो गया है। इसी तरह हमारा ये भारत भूमंडल हमारा एक परिवार है, सारी संस्कृति का कहते हैं अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। जब इस भूखंड की संपत्तियां बेचना शुरू हो गई, जैसे जस्ट बगल में देख लीजिए, ये मुरैना बस स्टैंड में, मुरैना से बात करता हूं, यहाँ की सारी संपत्तियां मध्य प्रदेश की बिच गई। आप एयरपोर्ट देखिए, आप टर्मिनल देखिए, आप बंदरगाह को देखिए, जब सारी चीज बेची जाएगी सरकार के पास रहेगा क्या? हमारे पास सरकार ने सारी संपत्तियां बेच दी भाजपा ने।